नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। आज 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता इस समय बस्ती जिला मुख्यालय पर हैं और जानना चाहते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और किन मांगों के लेकर सर किन मांगों को लेकर जो है आप लोग यहाँ एकत्रित हुए। सबसे पहले आपका धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का ये चौथा चरण का आंदोलन था, जो पूरे भारत में ये का आंदोलन चल रहा है। तो उसी कड़ी में आज आपके बस्ती जिले में भारत बंद का आह्वान हुआ है और आज हम लोगों ने बंद करने का ये काम किया। और हम लोग अभी बंद होने के बाद ये ज्ञापन का कार्यक्रम हम लोग यहाँ डीएम कार्यालय आए हुए हैं, क्योंकि ज्ञापन देने का कार्यक्रम है और इस वजह से हम लोग डीएम कार्यालय आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। ये ओबीसी की गिनती के मुद्दे को लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया हुआ है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि वर्तमान में पक्षियों की गिनती हो रही है, जानवरों की गिनती हो रही है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों की गिनती हो रही है। और भारत में जो थर्ड जेंडर हैं, जो हिजड़े हैं, उनकी भी गिनती हो रही है और उनको गिनती के अनुपात में जो सरकार उनके विकास के लिए बजट पेश कर रही है। लेकिन एक ओबीसी के जो बहुसंख्यक लोग हैं, इनकी भारत में 60% आबादी होने के बाद भी किसी प्रकार की कोई गिनती नहीं हो रही है। और गिनती ना होने की वजह से आज की तारीख में ओबीसी का जो भविष्य है वो संकट में बना हुआ है और ओबीसी की गिनती ना होने की वजह से ओबीसी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इन मांगों को लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया हुआ है। और ये भारत बंद का जो आह्वान हुआ था, ये आंदोलन का चौथा चरण आंदोलन था। पहले में ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, दूसरे में धरना का था, तीसरे में रैली प्रदर्शन का था और चौथे में भारत बंद का आह्वान हुआ था। तो ये आज चौथे चरण का आंदोलन है। यदि सरकार अभी ये ओबीसी गिनती नहीं कराती है तो इससे भी उग्र आंदोलन होगा। जो है हम इन सारे मामलों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। तो देश के जो प्रधानमंत्री है वो पिछड़े वर्ग से हैं, लेकिन आप लोगों को इतना मेहनत करनी, जो वर्तमान का जो भारत का प्रधानमंत्री है वो कहने के लिए ओबीसी का प्रधानमंत्री है, लेकिन वो रियल में ओबीसी का प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री है। नॉमिनेटेड का मतलब ये होता है कि जैसे एक पुतला होता है, वो पुतले की तरह केवल उसको रखा गया हुआ है, कहने के लिए प्रधानमंत्री है, लेकिन वो रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है। और जो आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर वो ओबीसी का प्रधानमंत्री होता तो ओबीसी के मामले को लेकर के जब 2014 में वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने चुनाव के समय में ये बात कही और अपने घोषणा पत्र में उन्होंने ये मुद्दा डाला कि हम सत्ता में अगर आते हैं तो हम ओबीसी की जात गिनती कराएंगे। लेकिन साथियों, ये ओबीसी की गिनती कराने की बजाय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर ये कहा कि हम ओबीसी की गिनती नहीं करा पाएंगे। तो ये अगर ओबीसी की गिनती करने से इनकार हो रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि वो ओबीसी के नहीं है। जैसे जो मेरी जानकारी में है, ओबीसी के तमाम अधिकार समाप्त हो रहे हैं। अगर एक किसी पागल व्यक्ति को अगर उसको कुल्हाड़ी हाथ में दे दिया जाए और उससे कहा जाए कि तुम अपने पैर में कुल्हाड़ी मारो, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो पागल भी अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा। लेकिन ये ओबीसी का प्रधानमंत्री केवल कहने के लिए है। अगर ये रियल ओबीसी का प्रधानमंत्री होता तो ओबीसी गिनती जरूर कराता। देश में तमाम पिछड़े वर्ग के नेता हैं जिनकी कई स्टेटों में अपनी सरकार भी बनी है, आखिर वो पिछड़े वर्ग के मामले में सड़क पर क्यों नहीं पड़े? तमाम स्टेटों में ओबीसी के सरकार है, लेकिन वो कहीं न कहीं वर्तमान में जो ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहे हैं, उस ईवीएम के माध्यम से चुन करके जा रहे हैं और ईवीएम के चुने जाने की वजह से कहीं न कहीं उनके षड्यंत्र वर्तमान में सेंट्रल सरकार के पास में होने की वजह से, इस वजह से वो लोग भी ओबीसी के मुद्दे को समर्थन करने को तैयार नहीं है और ना ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले हैं। और वो कहीं न कहीं दुश्मनों से समझौता करके जो है अपनी सरकारें चला रहे हैं। और नाम तो वो लोग ओबीसी का बड़े तेजी से लेते हैं और कहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, हम पिछड़े वर्ग के हक और अधिकारों के लिए लड़ते हैं। लेकिन 314 आईएएस पिछड़े वर्ग के जो आईएएस थे उन्होंने परीक्षा पास करके जो है ट्रेनिंग भी कर ली, उसके बाद उनको क्रीमी लेयर लगा के हटा दिया गया। क्या इस पे जो पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो उन्होंने कुछ कहा है? जो अभी राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्होंने 314 ओबीसी के लोगों ने जो आईएएस क्वालिफाई किया था, आईएएस क्वालिफाई करने के बाद उन लोगों की ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग होने के बाद भी
जब उनके ज्वाइनिंग का मामला आया तो उनको जो है उनकी क्रीमी लेयर की परिभाषा बदल करके उनको आईएएस बनने से वंचित कर दिया गया। अगर वो 314 ओबीसी के लोग आईएएस बने होते तो वो वाकई में ओबीसी के विकास के लिए वो काम करते और ओबीसी अपने समाज के हित में काम करते। क्योंकि जो है गिनती ना होने की वजह से ये भी एक मामला है। दूसरी चीज है तमाम षड्यंत्र के माध्यम से उनको जो है उस आईएएस बनने से वंचित करने का मामला है। और अभी वर्तमान की सरकार जो है जनरलों को बिना एग्जाम के बिना इंटरव्यू के डायरेक्ट जो है आईएएस बना रही है, डायरेक्ट लेटर एंट्री से आईएएस बनाए जा रहे हैं। तो ये षड्यंत्र भारत में हो रहा है। इन षड्यंत्रों को लेकर के भी हम लोग बड़े पैमाने पे आंदोलन कर रहे हैं। और जो ओबीसी के नेता हैं वो कहने के ओबीसी के नेता हैं, वाकई में वो अपने समाज के दलाल और बड़वे हैं और जो है समाज के साथ धोखेबाजी करने का काम करते हैं। जब चुनाव आता है तो उनको जाति के नाम पे वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन जब वो चुन लिए जाते हैं तो चुने जाने के बाद वो उसी समाज के विरोध में काम करते हैं वो जिस समाज से होते हैं। इस वजह से समाज का सत्यानाश हो रहा है। और जो ये सारा षड्यंत्र हो रहा है कहीं कहीं ब्राह्मण क्षत्रियों के माध्यम से जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, उनके षड्यंत्रों की वजह से जो है हमारे लोग उनके दलदलों में फंसे हुए हैं और बहुजन समाज का सत्यानाश कर रहे हैं वो लोग। सर मेरा नाम ठाकुर प्रेम नंदवंशी है। मैं जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जनपद बस्ती से हूँ। सर देश में सबसे ज्यादा जो संख्या है वो पिछड़े वर्ग का है और पिछड़े वर्ग की संख्या होने के बाद भी जो है देश के सारे साधन संसाधन में पिछड़े वर्ग को पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है, क्या कारण है? हाँ, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इस हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के हम लोगों की आवाज को बुलंद किए। आपका धन्यवाद सबसे पहले। हाँ, ये बात है कि जो पिछड़े वर्ग की सबसे बड़ी आबादी है, कहीं ना कहीं जिसकी भी सरकार बनी आज तक पिछड़ों को उसके साथ छल कपट बेईमानी ही किया गया है। केवल उनको इस्तेमाल किया जाता है उनका वोट बैंक लेने के लिए और उनको शिक्षा और उनके हक अधिकार से वंचित किया जाता है। ये सबसे बड़ा घोटाला है। चाहे जिसकी सरकार रही हो वो कभी ओबीसी हित के बारे में कभी बात नहीं किया है। तो देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो तो कहते हैं कि हम जो है हम पिछड़े वर्ग से आते हैं और पिछड़े वर्ग के हक अधिकार के लिए हम जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ लोगों को गुमराह किया है और ओबीसी के लोगों को छल कपट करके ओबीसी लोगों के साथ छल कपट करके उनका वोट बैंक लिया है। ये बहुत बड़ा घोटाला उन्होंने किया है छल कपट बेईमानी कर करके। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है तो इस संगठन के माध्यम से आप पिछड़े वर्ग को क्या देना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में आप लोग जितने भी भाई एससी ओबीसी के जितने भी हों अपने हक अधिकार को बचाने के लिए इस लड़ाई में जरूर सम्मिलित हों और हमेशा अपने हक अधिकार पाने के लिए अपने आप को अग्रसर करें। जी धन्यवाद।